हमसे पुनः जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 10 मास्टर माइंड की शक्ति। अगर आपको हमारा द्वारा पढ़े जाने वाले ये चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं या आप कोई और पुस्तक सुनना चाहते हैं तो कमेंट में उस पुस्तक का नाम अवश्य लिखें या कोई सुझाव हो तो उसे हम अवश्य बताएं। हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह और ज़्यादा बने और हमें और किताबें भी पढ़ सकें। मास्टर माइंड की शक्ति, प्रेरक बल, अमेरिकी दिशा में 9वां कदम। धन कमाने में सफलता के लिए शक्ति अनिवार्य है। योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति न हो। यह अध्याय वह तरीका बताएगा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति शक्ति हासिल कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। शक्ति को संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति से हमारा आशय है वह संगठित प्रयास जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। संगठित प्रयास 2 या इससे अधिक लोगों के संयोजित प्रयास का फल होता है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर सद्भाव की भावना के साथ काम करते हैं। धन कमाने के लिए शक्ति आवश्यक है। धन कमाने के बाद बनाए रखने के लिए भी शक्ति आवश्यक है। पहला पॉइंट है अनंत प्रज्ञा। ज्ञान के इस स्रोत में दूसरे किसी अध्याय में बताए गए तरीकों से संपर्क किया जा सकता है और इससे रचनात्मक कल्पना की मदद ली जा सकती है। दूसरा, संग्रहित अनुभव। इंसान का संग्रहित अनुभव किसी भी अच्छी सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकता है जो वो खुद के लिए संग्रहित करता है या कॉलेजों और स्कूल में पढ़ाया जाता है। तीसरा है प्रयोग और शोध। विज्ञान के क्षेत्र में और जीवन के लगभग हर अन्य क्षेत्र में लोग हर दिन नए लक्ष्य को इकट्ठा कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। ज्ञान इनमें से किसी भी स्रोत से हासिल किया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है। मास्टरमाइंड के द्वारा शक्ति हासिल करना। मास्टरमाइंड को इस तरह प्रभावित किया गया है किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयास के संयोजन। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद से शक्ति हासिल नहीं कर सकता। आप शक्ति की उन अमूर्त संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ लें और उचित रूप से उन्हें मास्टरमाइंड समूह के सदस्य या माध्यम के सामने अपने उपलब्धि हो। इसलिए हम यहाँ पर मास्टरमाइंड सिद्धांत को 2 लक्षण स्पष्ट करेंगे। एक है आर्थिक प्रगति का और दूसरा है आध्यात्मिक प्रगति का। आर्थिक पहलू स्पष्ट है। आर्थिक लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा हासिल किए जा सकते हैं जो अपने आप को ऐसे लोगों के समूह, परामर्श और व्यक्तित्व के सलाह के घेरे में रखता है। इस महान सच्चाई को समझ लेने में निश्चित रूप से आपका आर्थिक स्टेटस बदल सकता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का आध्यात्मिक रूप समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। आप इस वक्तव्य से एक महत्वपूर्ण सुझाव पकड़ सकते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते जिनके द्वारा किसी तीसरे अदृश्य और अमूर्त शक्ति की रचना न हो जिसे तीसरे मस्तिष्क की संज्ञा दी जा सके। मानवीय मस्तिष्क ऊर्जा का एक रूप है और इसका एक हिस्सा आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। जब 2 लोगों के मस्तिष्क सद्भाव से संयोजित होते हैं और दोनों की ऊर्जा आध्यात्मिक यूनिट एक सामंजस्य में स्थापित कर लेती है तो आध्यात्मिक रूप का निर्णय करती है। कार्नेगी का मास्टरमाइंड समूह लगभग 50 लोगों के स्टाफ से मिलकर बना था जिसे उन्होंने अपने चारों तरफ इकट्ठा किया था और उनका निश्चित लक्ष्य स्टील बनाना और उसे बेचना था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का श्रेय उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड द्वारा हासिल की थी। किसी भी अन्य सिद्धांत के द्वारा महान शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। जाने या अनजाने में मास्टरमाइंड का सिद्धांत का ही आप प्रयोग कर रहे हैं। अपने मस्तिष्क की शक्ति को कई गुना कैसे करें। मस्तिष्क इंसान के मस्तिष्क की तुलना एक बिजली के बैटरी की तरह की जा सकती है। एक सुपरिचित तथ्य है कि बिजली के बैटरी का समूह एक अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जावान प्रदान करता है। यह भी एक सुपरिचित तथ्य है कि एक अकेली बैटरी उसी अनुपात में ऊर्जा प्रदान करेगी जितने की इसे सेलों की संख्या और क्षमता होगी। मस्तिष्क भी इसी तरह काम करता है। सामंजस्य के भाव द्वारा मस्तिष्क का संयोजन समूह और अधिक बिजली की बैटरियों की अकेली बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। इससे एक और विचार मिलता है जो हमें मास्टरमाइंड सिद्धांत के आध्यात्मिक स्वरूप की समझ के और अधिक करीब ले आएगा। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि फोर्ड ने अपना बिजनेस करियर गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान के बाधाओं के बीच शुरू किया। यह भी एक उतना ही सुपरिचित तथ्य है कि 10 साल के कम समय में फोर्ड ने इन तीनों बाधाओं को पार किया और 25 सालों में अपने आप को अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में एक बना लिया।
इंसान उन लोगों की प्रकृति और आदतें और विचार की शक्ति लेता है जिनके साथ वह सहानुभूति, सामंजस्य और भावना के साथ उठता या बैठता है। यह सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध है। संक्षेप में कहें तो हर बिजनेसमैन जानता है कि कर्मचारियों से सामंजस्य और सद्भाव से काम करवाना कितना मुश्किल होता है। शक्ति किन स्रोतों से हासिल की जा सकती है? इस सूची में आपने देखा है कि सबसे ऊपर हमने अनंत प्रज्ञा आती है। जब दो या दो से अधिक लोग सद्भाव की भावना से संयोजित होते हैं, किसी निश्चित कार्य की ओर कार्य करते हैं, संगठन के गठबंधन में खुद को ले आते हैं, तो वहाँ अनंत प्रज्ञा के शाश्वत स्टोर हाउस में सीधा शक्ति हासिल हो जाती है। धन शर्मिला और संकोची है, उसे उसी तरह मानना पड़ता है और इसका दिल जीतना पड़ता है जिस तरीके से कोई दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति प्रेमी अपनी पसंद की लड़की का पीछा करता है। और मज़ेदार संयोग यह है कि धन का पीछा करने में जिस शक्ति का प्रयोग होता है, उसी से मिलती जुलती शक्ति का प्रयोग किसी लड़की का पीछा करने में किया जाता है। धन की तलाश में शक्ति का सफलतापूर्वक प्रयोग तब होता है जब इसे आस्था के साथ मिलाया जाए, इसे इच्छा के साथ मिलाना चाहिए, इसे लगन के साथ मिलाना चाहिए, एक योजना के द्वारा इस पर अमल करना चाहिए और उस योजना को कार्य रूप में परिवर्तित करना चाहिए। जब धन उस मात्रा में आता है जिसे आप दौलत कहते हैं या कहा जाता है, यह धन अर्जित करने वाले व्यक्ति की तरफ उतनी ही आसानी से प्रवाहित होता है जितनी आसानी से पानी पहाड़ से नीचे बहता है। इसका सिवाय इसके कि इसका एक हिस्सा एक दिशा में बहता है और जो लोग धारा की उस दिशा में प्रवेश करते हैं, यह धारा इतनी दौलत ऊपर ले जाती है। हर आदमी जिसने प्रचुर दौलत हासिल की है, जीवन की इस धारा के अस्तित्व को पहचानता है। यह इंसान की चिंतन प्रक्रिया के संबंधित है। विचार का सकारात्मक भाव का धारा वह पहलू है जो इंसान को दौलत की तरफ ले जाता है, सकारात्मक बने रहे। नकारात्मक भाव धारा का वह पहलू है जो इंसान को गरीबी की तरफ ले जाता है। यह उस व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है जो दौलत हासिल करने के लिए उद्देश्य से इस पुस्तक को पढ़ रहा है। अगर आप शक्ति की धारा के उस तरफ हैं जो गरीबी की तरफ ले जाती है, तो यह एक चप्पू की तरह काम करता है जिसके द्वारा आप अपने आप को धारा के सभी दूसरी तरफ ढकेल सकते हैं और आपकी मदद केवल तभी कर सकता है। गरीबी और अमीरी अक्सर स्थान बदलती है। जब अमीरी गरीबी की जगह लेती है तो यह परिवर्तन आमतौर पर अच्छी से सोची गई, सावधानी से अमल में लाई गई योजनाओं का परिणाम होता है। गरीबी को योजना की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। यह साहसी और निर्मम होती है। अमीरी संकोची और शर्मीली होती है, इसे आकर्षित करना होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो और आप सभी अच्छे और स्वस्थ बने रहें। हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।